करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां रसोई गैस पर सियासत शुरू हो चुकी है। तो अब छत्तीसगढ़ में रसोई गैस पर सियासत गरमाई है और ये पूरा मामला राजस्थान से जुड़ा हुआ है। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी निशाना साधा है। उन्होंने ये बयान दिया है और हमला उन्होंने केंद्र सरकार पर बोला है कि पूरे देश को केंद्र सरकार एक नजरिए से नहीं देखती। चुनावी लाभ के लिए सस्ता सिलेंडर केंद्र सरकार दे रही है, ये बीजेपी का चुनावी जुमला है। तो इधर बीजेपी का भी पलटवार सामने आया है। तो बता दें कि राजस्थान में चुनाव होने हैं और ऐसे में गैस सिलेंडर के प्राइस को लेकर अब छत्तीसगढ़ की सियासत गरमाई हुई है। लगातार यहां पर वार पलटवार का दौर देखा जा रहा है। लगता है केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश को एक नजरिया से नहीं देख रही है। किसी राज्य में सस्ता सिलेंडर और पूरे देश में महंगा सिलेंडर, ये कौन सा न्याय है? छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारती दिख रही है 500 सिलेंडर का घोषणा करने के बाद। इसी का नतीजा है कि राजस्थान में 450 करना पड़ा उनको। मतलब समझ लीजिए आप, कहीं ऐसा ना हो कि तेलंगाना में 300 करना पड़े। मतलब सीधा सीधा साफ नजर आ रहा है भारतीय जनता पार्टी का कि छत्तीसगढ़ में हारते हुए दिख रहा है। और इसी का नतीजा है 450 रुपए सिलेंडर राजस्थान में। और आखिर पूरे देश में 1200 में मिल रहा है, तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 400, 450 और 500 क्यों? पूरे देश में एक रेट क्यों नहीं? जहां 400 का सिलेंडर को 1200 पहुंचाए भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया, लेकिन आज सिर्फ चुनावी फायदा के लिए, चुनावी लाभ के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सस्ता देने सिलेंडर को 450, 500 रुपए देने का काम कर रही है। ये भी चुनावी जुमला। इधर पीसीसी चीफ दीपक बैज के बयान के बाद बीजेपी भी हमलावर हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि अगर बीजेपी वादा करे तो जुमला और कांग्रेस वादा करे तो हकीकत। ये मोदी जी की गारंटी है, पीएम जो बात करते हैं वो पूरा करते हैं। नहीं, हम लोग जो वादा करें वो जुमला और जो खुद वादा करें वो हकीकत। देखिए, मोदी जी की गारंटी है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री जो बात कहते हैं वो उसको पूरा करते हैं। निश्चित रूप से उनने जो गारंटी राजस्थान, छत्तीसगढ़ में दी है, तेलंगाना में दी है, मोदी जी की गारंटी अक्षरतः उसका पालन होगा। तो बता दें कि ये पूरी जो बयानबाजी जुड़ी हुई है वो राजस्थान के चुनाव से जुड़ी हुई है, जहां पर गैस सिलेंडर का जो प्राइस है वो कम करने का निर्णय केंद्र सरकार की तरफ से लिया गया है। और इसी को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने निशाना साधा है। और दीपक बैज का ये कहना है कि चुनावी राज्य में 450 रुपए में सिलेंडर की कीमत, और जबकि पूरे देश में 1200 रुपए की कीमत पर सिलेंडर बिक रहा है, तो ये भेदभाव की स्थिति क्यों है? केंद्र सरकार एक ही दृष्टि से सबको नहीं देखती है, एक ही नजरिए से सबको नहीं देखती है। केवल चुनावी लाभ के लिए सस्ता सिलेंडर केंद्र सरकार दे रही है। दीपक बैज ने ये निशाना साधा। तो इधर बीजेपी भी हमलावर हो गई। श्रीचंद सुंदरानी का पलटवार सामने आया तो उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ऐलान करते हैं तो वो जुमला हो जाता है, जबकि कांग्रेस की तरफ से भी तमाम वादे किए जाते हैं तो वो हकीकत हो जाती है। तो इसी तरह का जो निशाना है वो श्रीचंद सुंदरानी ने साधा है पीसीसी चीफ दीपक बैज पर। तो राजस्थान की का जो पूरा मामला, जहां पर राजस्थान में इलेक्शन है और जहां पर प्राइस जो है रसोई गैस का वो कम किया गया है, उसको लेकर अब छत्तीसगढ़ के नेताओं में तीखी बयानबाजी का दौर है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि केंद्र सरकार ने ऐलान किया है सभी चुनावी राज्यों में रसोई गैस के दाम की कीमतों में कटौती की गई है, भारी कटौती की गई है। और इन राज्यों में जो है वो गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलेगा। इसका जो वादा है वो केंद्र सरकार की तरफ से किया गया है और इसी को लेकर अब कांग्रेस की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है। दीपक बैज ने ये कहा है कि केवल चुनावी राज्य में रसोई गैस की कीमतों में कमी की गई है, तो बाकी राज्यों में पूरे देश में कमी क्यों नहीं की गई? क्योंकि देश को एक नज़रिए से केंद्र सरकार नहीं देखती है और केवल चुनावी राज्यों में ही इस तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। ये पीसीसी चीफ दीपक बैज का बयान सामने आया है। तो चुनावी लाभ के लिए सस्ता गैस सिलेंडर किया गया है, ये दीपक बैज का कहना है। तो इधर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है पीएम मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। तो कुल मिलाकर अब रसोई गैस पर सियासत देखी जा रही है। राजस्थान से शुरू हुआ ये पूरा मसला अब
छत्तीसगढ़ में सुलगता हुआ नजर आ रहा है।